जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अधातु के बारे में। किसके बारे में? अधातु के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं धातु के बारे में। धातु के भौतिक गुण क्या होता है, धातु के रासायनिक गुण क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं पहले। समझते हैं हम लोग अधातु क्या होता है। देखिए, आप अधातु को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि वह तत्व जिसको पिटने पर वह चादर के रूप में नहीं फैलता है। ध्यान से देखिए, वह तत्व जिसको पिटने पर वह चादर के रूप में नहीं फैलता है, जिसे तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। आप लोग पढ़े थे धातु में कि धातु को पीट पीट कर उसको क्या करते हैं हम लोग, चादर के रूप में फैला सकते हैं। अधातु को जो है पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, लेकिन अधातु में यह गुण नहीं पाया जाता है। अधातु को पीटने पर वह चादर के रूप में नहीं फैलता है, वो टूट जाता है। और जो है अधातु जो होता है उसको तार के रूप में भी हम लोग नहीं खींच सकते हैं। इसके बाद समझिए आप लोग कि अधातु जो होता है ना, वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। धातु जो होता है वो विद्युत और उष्मा क्या होता है? सुचालक। लेकिन जो अधातु होता है वह होता है विद्युत और उष्मा के कुचालक। धातु जो होता है वो कठोर होता है, लेकिन अधातु जो होता है वो कठोर नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें चमक नहीं पाया जाता है। उसके बाद से जो है इसे हथौड़े से पीटने पर उसमें से विशेष प्रकार का आवाज उत्पन्न नहीं होता है। आवाज तो उत्पन्न होता है, जैसे कोयला वाला को पीटिएगा तो, लेकिन जो है सबसे विशेष प्रकार का जो आवाज होता है उत्पन्न नहीं होता है। उसको हम लोग कहते हैं अधातु। जैसे देख सकते हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इत्यादि जो तत्व है ये सब अधातु है। एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं अधातु को कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, देखिए वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ऋण आयन का निर्माण करता है उसे हम लोग कहते हैं अधातु। समझ में आया आप लोग को? तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और ऋण आयन का निर्माण करे, आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी तत्व जब अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्वों को देता है तो वह क्या होता है? धनायन का निर्माण करता है। लेकिन जब कोई भी तत्व दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर ऋणायन का निर्माण होता है। जो तत्व लेने वाले होता है इलेक्ट्रॉन को उसको हम लोग कहते हैं अधातु, और जो दूसरे को देता है वो क्या है? धातु। तो देखिए, अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब दूसरे तत्वों से लेता है और लेकर के ऋणायन का निर्माण करता है, वो सब क्या है? अधातु कहलाता है। अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ बातें को। जैसे अधातु के भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जब मेटल क्या होता है तो सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आघातवर्ध्यता और तन्यता। बताइए, अधातु का पहला भौतिक गुण क्या है? तो आघातवर्ध्यता और क्या? तन्यता। तो ध्यान से देखिएगा, अधातु जो होता है न तो आघातवर्ध्य होता है और न ही तन्य होता है। अधातु में न आघातवर्ता गुण पाया जाता है और न ही तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें लैटिस संरचना नहीं पाया जाता। देखिए, लैटिस संरचना 12th क्लास में पढ़ना है। इसमें लैटिस संरचना नहीं पाया जाता है, मतलब परमाणु अणु या आयन का नियमित सजावट नहीं हो पाता है इसमें। देखिए, नहीं पाया जाता है और इसे चोट देने पर क्या होता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो याद रखिएगा, अधातु जो होता है न आघातवर्धनीय होता है न तन्य होता है। मतलब कि ना अधातु का हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में फैला सकते हैं और ना उसको तार के रूप में खींच सकते हैं। तो यह गुण जिसमें पाया जाता है वह कहलाता है क्या? अधातु। यानी देखिए यहाँ पे, तो इसमें लैटिस संरचना नहीं पाया जाता है और ये चोट देने पर क्या होता है? टूट जाता है। इसके बाद समझिए चमक के बारे में जानते हैं। तो अधातु में किसी प्रकार का चमक नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, अधातु में किसी प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अधातु इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तत्व उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है वो धातु कहलाता है। अधातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन याद रखिएगा अपवाद में ग्रेफाइट और क्या है? आयोडीन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये दोनों चमकीला होता है। ये दोनों क्या है? अधातु है। अब समझते हैं यहाँ पे उष्मीय और वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता और उष्मीय चालकता क्या होता है? आप लोगों को पता है ना कि अधातु जो होता है ना विद्युत का चलन करता है और ना उष्मा का चलन करता है। अधातु ना विद्युत का चलन करेगा और ना उष्मा का चलन करेगा। जैसे अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट, ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। अब समझते हैं यहाँ पे कठोरता के बारे में। देखिए, आप लोग एक चीज बताए थे कि कोई भी, जैसे जितने भी तत्वों का आविष्कार हुआ है अभी तक, आवर्त सारणी में 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है, लेकिन 118 तत्वों में अधिकतर तत्व जो है ठोस है, नहीं तो गैस है। ठोस है नहीं तो क्या है? गैस है। और 2 गो द्रव है मात्र, धातु में पारा, अधातु में क्या? ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पे अधातु जो होता है ना अधिकतर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अधिकतर धातु जो है किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो जो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा वो कठोर नहीं होगा। तो कठोरता की हम लोग बात करें तो सभी धातु प्राय क्या होता है? कठोर होते हैं। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ कोई है तो वह हीरा होता है, और सबसे अधिक कठोर अधातु कोई है तो कौन है? हीरा है, जो कार्बन का अपरूप होता है। जब अपरूपता पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्वनि क्या होता है। तो इसमें जो है अधातु जो होता है इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अधातु को जब हम लोग पीटते हैं इसमें से विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं होता। मानो ऑक्सीजन को मारो ऐसे तो कोई आवाज उत्पन्न होगा? नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे
उसके बाद द्रवणांक और क्वथनांक। तो आप लोगों को पता है कि धातु के द्रवणांक और क्वथनांक के मान क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। अधातु के द्रवणांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, निम्न होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं धातु, अधातु क्या होता है, अधातु के भौतिक गुण क्या होता है, और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक बंधन क्या होता है। जब हम लोग कंप्लीट रूप से जितने भी रासायनिक बंधन होता है सबको कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक बंधन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। देखिए जितना भी यौगिक होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे NaCl है, H2O है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितना भी आप तो यौगिक देखते हैं, ये सभी यौगिक जो होते हैं, इसमें देखिए परमाणु है। ये बताओ सोडियम NaCl में कितने परमाणु है, तो 2 परमाणु है, Na और क्या है, Cl है। H2O में कितने परमाणु है, तो 2 परमाणु है, 3 परमाणु है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 परमाणु है, 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन का। H2SO4 में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और इसका ऑक्सीजन का 4 है। कितने हो गए, 6 हो गए। एक सल्फर कितने हो गए, 7 परमाणु है यहाँ पे। तो सभी जो परमाणु है ये आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं, इसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और जिस बंधन के द्वारा ये सभी परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, इसी बंधन को हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। तो जिस बंधन के द्वारा ये सभी परमाणु आपस में जुड़ चुके हैं, इसी बंधन को रासायनिक बंधन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि रासायनिक बंधन क्या होता है। तो वह बंधन जिसके द्वारा, ध्यान से देखिएगा, वह बंधन जिसके द्वारा किसी अणु या यौगिक के परमाणु, वह बंधन जिसके द्वारा किसी अणु या यौगिक के परमाणु आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जिस बंधन के द्वारा कोई भी अणु है या कोई भी यौगिक है, जैसे अभी एग्जांपल आप लोग दी कि H2O है, तो H2O में टोटल 3 परमाणु है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। तो तीनों परमाणु जिस बंधन के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, उसी बंधन को हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। जैसे अनेकों आपने कंपाउंड देखे होंगे, तो जिस बंधन के द्वारा ये अणु या यौगिक के परमाणु जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। और रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो बंधन है उसका नाम है आयनिक बंधन। क्या नाम है, आयनिक बंधन, यानी आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बंधन जो बनता है, इसका निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। याद रखिएगा, आयनिक बंधन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। दूसरा है सहसंयोजक बंधन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। समझ में आया आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 बंधन का अध्ययन किए। पहला का नाम है आयनिक बंधन, दूसरा है सहसंयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, और सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, और जो है आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से। अब देखिए तीसरा बंधन का नाम क्या है, तो तीसरा बंधन है उप सहसंयोजक बंधन। इसमें क्या होता है, इसके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ना है कि उप सहसंयोजक बंधन क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें जो बंधन बनता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही परमाणु के होते हैं। एक ही परमाणु अपना 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्वों को दे करके और बंधन बनाने का कार्य करता है। तो समझिए यहाँ पे इतना समझ गए कि अब रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, 3। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, और ये जो है उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा, इसमें दाता परमाणु जो होता है अपना ही 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी अन्य तत्व को और बंधन बना लेता है। अब देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वह 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। सबसे पहला जो बंधन बनता है इसका नाम है एकल बंधन, यानी सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से इसको डिनोट करता है सिंगल बॉन्ड को। दूसरा है द्विबंधन, यानी डबल बॉन्ड। इस प्रकार से डिनोट करते हैं डबल बॉन्ड को। तीसरा है त्रिबंधन, तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं, ये त्रिबंधन है। तो आयनिक जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह आयनिक बंधन क्या होता है। समझिए यहाँ पे आयनिक बंधन क्या होता है। तो आयनिक बंधन में याद रखिएगा, अभी बताया है आप लोगों को कि आयनिक बंधन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। और आयनिक बॉन्ड को सूचित करते हैं डॉट डॉट लाइन से, यानी कि डॉटेड लाइन से इसको सूचित किया जाता है। अब देखिए आयनिक बंधन जो बनता है इसमें 2 प्रकार के तत्व भाग लेते हैं बाबू। एक तत्व होते हैं धातु और दूसरा क्या होते हैं, अधातु। तो आप लोग यहाँ पे कुछ बातें बताइए।
आयनिक बंधन में कितने प्रकार के तत्व भाग लेते हैं? तो 2 प्रकार के तत्व भाग लेते हैं। एक धातु है और दूसरा क्या है? अधातु है। दूसरा है कि आयनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, समझे। और रासायनिक बंधन का पहला टाइप है जिसका नाम है आयनिक बंधन। अब समझिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन, किसी धातु के परमाणु से, किसी धातु के परमाणु से, मतलब कि कोई धातु अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर, किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। एक बार और ध्यान से सुनिए, इसमें 2 प्रकार के तत्व भाग लेते हैं, एक धातु होते हैं और दूसरा अधातु होते हैं। इसका निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। और इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो किसी धातु के परमाणु से, किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बंधन के नाम से जानते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे क्या होता है? परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बंधन कहेंगे। और आयनिक बंधन को डॉटेड लाइन से सूचित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आयनिक बंधन जो है किस प्रकार से बनता है। कुछ आयनिक यौगिक के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है।